गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 10 मीठी सारंगी। सारंगी एक वाद्य यंत्र है जिसे हम क्या कहते हैं, सारंगी कहते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। गांव में क्या आया, एक सारंगी बजाने वाला आया। वो बहुत अच्छी सारंगी बजा रहा था, तो उसे सुनकर गांव में सब लोग रात में इकट्ठा हो गए और सुनने लगे। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सारंगी वाला जो था वो इतनी अच्छी सारंगी बजा रहा था कि सब लोग उसकी सारंगी सुनकर और उसके बजाने की कला को देखकर दंग रह गए। दंग मतलब आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। और सब लोग क्या कहने लगे कि सारंगी जो हमें सुनाई दे रहा है, वो जो भी बजा रहा है यंत्र, तो उससे जो भी हमको आवाज़ निकल रही है वो हमें कैसी लग रही है, मीठी लग रही है, कानों को बहुत अच्छी लग रही है। तो सब लोग क्या कहने लगे कि कैसी मीठी सारंगी है। आह, कितना आनंद आ रहा है। वहाँ पे सब बैठे लोग जो थे वो क्या कह रहे हैं कि सारंगी को सुनकर हमें बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। अब गांव में ही एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम क्या था, एक लड़के का नाम भोला। और वो भी क्या कर रहा था, लोगों की ये बातें सुन रहा था जो सब लोग कह रहे थे कि सारंगी जो है वो बड़ी मीठी है। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। और वो क्या सोचने लगा कि सारंगी जो है ये सभी लोगों को तो मीठी लग रही है, पर मुझे तो मीठी नहीं लग रही है। मीठा लगे, अगर कुछ चीज़ मीठी लगती है तो हमारा मुंह मीठा होता है, पर मेरा मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। और थोड़ी देर बाद भोला ने क्या सोचा कि अगर मैं सारंगी वाले के पास बैठ जाऊंगा तो शायद मेरा मुंह मीठा हो जाए, जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। अब बहुत रात हो गई, 3-4 बजे तक सारंगी वाले ने अपनी सारंगी सभी को सुनाई और उसके बाद में सारंगी बजाना बंद कर दी। तब सभी लोगों ने क्या कहा कि आप अभी ना जाएं, आप यहीं रहिए 2-4 दिन, हमें बहुत अच्छी लग रही है सारंगी सुनना और हम चाहते हैं कि आप यहीं रुकें। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आ रहा। अब सब लोग की बात सुनकर सब लोग बोल रहे थे कि सारंगी बहुत मीठी है, बहुत मीठी है। तो उनकी बात सुनकर भोला जो है वो झुझला गया, मतलब परेशान हो गया, चिड़चिड़ाने लगा कि अगर सब लोग पूरा गांव मिलके ये कह रहा है कि सारंगी मीठी है तो मीठी तो होगी, पर मुझे स्वाद क्यों नहीं आ रहा है मीठा। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी खोल चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया, पर भोला को चैन कहाँ था। अब क्या हुआ, जब सारंगी वाले ने सारंगी बजाना बंद कर दी, बहुत रात हो गई थी, तो लोग अपने अपने घर ना जाकर वहीं पर चौपाल पर सो गए। और सारंगी वाले ने भी अपनी जो सारंगी है उस पर खोल चढ़ा दी, मतलब सारंगी को रखने का जो कवर था वो चढ़ाकर उसने अपने सिरहाने उसको रख दिया सारंगी को, और वो वहीं पर सो गया। पर भोला अभी भी यही सोच रहा था कि मुझे सारंगी मीठी क्यों नहीं लग रही, मुझे स्वाद क्यों नहीं आ रहा। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे
तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। अब क्या किया भोला ने कि जब सब लोग सो गए तो उसने सारंगी को वहाँ से उठा के क्या किया, उसकी खोल जो थी, उसका कवर जो था वो हटा के उसे जीभ से चाटने लगा। कुछ स्वाद नहीं। अब क्या हुआ, उसे सारंगी में से कुछ भी स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह से लगाकर के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। अब उसने क्या करा कि सारंगी को खूब हिला के देखा, उसे उल्टा किया कि इसमें से कुछ चीज़ निकलेगी जिससे मेरा मुंह मीठा हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुझलाया और अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। और भोला ने क्या किया कि वो गांव के सभी लोगों को क्या समझ रहा था कि सब लोग बेवकूफ़ हैं जो बोल रहे थे कि सारंगी मीठी है, पर ये मीठी नहीं है। और उसे गांव वालों पर सभी पर बड़ा गुस्सा सा आया, या उन पे उससे बड़ी ताज्जुब हुआ उन लोगों पे कि ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं जो कह रहे हैं कि सारंगी मीठी है। और इसी बात पर उसने क्या किया, सारंगी को बाहर गांव से बाहर फेंक दिया और चुपचाप अपनी जगह पर आकर वहीं आकर सो गया। सवेरे होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से से बोला। अब सुबह जब हुई तो सब लोग क्या कर रहे हैं, सारंगी को ढूंढ रहे हैं कि सारंगी कहाँ गई। और सब लोग दुखी भी हैं क्योंकि जो सारंगी वाला था वो सारंगी बहुत मीठी बजा रहा था और उससे सभी लोगों को सुनकर बड़ा आनंद आ रहा था। पर अगर सारंगी नहीं मिली तो ना तो सारंगी वाला बजा पाएगा और ना लोग उसे सुन पाएंगे। तो ये सब चल रहा था और इन सब की बातें सुन रहा था भोला। फिर उसे गुस्सा आ गया एकदम, और वो क्या बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें ज़रा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। उसने क्या बोला, उसने जो कुछ भी रात में किया था उसने सब बताया और क्या कहा कि तुम सब लोग झूठे हो, सारंगी बिल्कुल भी मीठी नहीं थी। लोगों ने पूछा पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। फिर भोला ने सबको बताया कि गांव के बाहर जो है मैं सारंगी को फेंक आया हूँ। और उसकी ये सारी बातें सुनकर गांव के सभी लोगों ने उसकी बेवकूफ़ी पर, भोला की बेवकूफ़ी पर अपना सिर पीट लिया, या अपने सिर सोचने लगे वो लोग कि कितना बेवकूफ़ है जो इसने ऐसा काम किया। तो ये था आपका पाठ 10, मीठी सारंगी।